बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने फर्स्ट लेसन में ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी वो चीज़ जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसका कुछ मास होगा, कुछ ग्राम का होगा ये, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह घेर रहा है, तो ये भी मैटर है। तो हर वो चीज़ मैटर है जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था कि मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चैप्टर में हम मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे कि केमिकली उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सो मैटर को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। तो प्योर और इम्प्योर जो नॉर्मल लाइफ में हम इम्प्योर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें मिलावट हो, बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम प्योर और इम्प्योर किसको कहते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्योर हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही होगा, सिल्वर में सिर्फ सिल्वर ही होगा, कॉपर में सिर्फ कॉपर ही होगा, तो ये प्योर सब्सटेंस है। ऑक्सीजन गैस, जैसे ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, तो वो भी प्योर है। प्योर वाटर, अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर में भी सिर्फ H2O ही है, H2O के अलावा कुछ भी नहीं है, बट हमने प्योर वाटर लेना है, उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, उसमें सिर्फ CO2 ही प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। वो सब्सटेंसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स हैं। जैसे कि कॉफ़ी बनाते हैं हम मिल्क भी ऐड करते हैं, उसमें वाटर भी ऐड करते हैं, हम कॉफ़ी बीन्स भी ऐड करते हैं, तो एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है, इसमें मिक्सचर है। एयर में सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होती, नाइट्रोजन भी होगी, आर्गन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, सो इट इज़ ऑल्सो इम्प्योर सब्सटेंस। मिल्क भी इम्प्योर है। मिल्क में क्या होता है? मिल्क में वाटर भी होता है, फैट भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे शुगर भी होती है। तो ये थोड़ी एग्जांपल्स होगी इम्प्योर सब्सटेंस की। और प्योर को हम फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्योर की आगे टाइप्स हैं एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर की आगे टाइप्स हैं मिक्सचर। मिक्सचर इम्प्योर है और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर हैं। अब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट क्या होता है? पहले तो ये कि पहली 2 एग्जाम्पल्स ही हमारे पास एलिमेंट्स की थी। तो एलिमेंट वो चीज़ होती है, वो मैटर की वो फॉर्म है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि कॉपर है, कॉपर को हम ब्रेक करके कुछ और नहीं निकाल सकते। कॉपर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, कॉपर को तोड़ के हम और कुछ नहीं गेन कर सकते। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले ही एक ही सिंपल एटम है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को ब्रेक भी करेंगे तो ऑक्सीजन ही मिलेगा हमें, तो ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। उसके बाद है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स वो फॉर्म है प्योर एलिमेंट, कंपाउंड्स वो फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने प्योर वाटर लिया था, वाटर को ब्रेक करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। उसके बाद है हमारे पास इम्प्योर का टाइप है जो मिक्सचर। मिक्सचर हमें पता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, वो मिक्सचर, वो इम्प्योर सब्सटेंस जिसका एक ही फेज होता है। एक ही फेज का मतलब जैसे हमने सॉल्ट मिक्स किया वाटर में, तो हमें एक ही फेज दिखेगा, सारा सोल्यूशन एक जैसा ही दिखेगा, कोई कुछ डिवाइड नहीं दिखेगा, कुछ अलग से नहीं दिखेगा, तो वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसमें हमें डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। जैसे कि हमने वाटर में सैंड मिक्स कर दी, तो क्या होगा? सैंड नीचे जाके बैठ जाएगी, वाटर ऊपर रहेगा, तो हमारा जो फेज है 2 फेजेस बन गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था हमारा आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और आज का जो हमारा होमवर्क है वो ये है, आपने डेफिनेशन लिखनी है व्हाट इज़ मैटर
and what is the difference between pure and impure substance? Thank you.